उसने कथा सुनी। अब कथा सुनी तो व्यास जी ने कथा व्यासपीठ से कहा कि बोले जिसने भगवान का नाम का आश्रय ले लिया, आसरा ले लिया, उसको जीवन में कोई डुबा नहीं सकता। अब उसके तो वो बात फिट हो गई, व्यास जी की वो बात फिट हो गई कि जिसने भगवान के नाम का बस, और कथा में से उसने कुछ नहीं लिया, घर आ गई वापस। अब रोजाना क्या करती थी? अच्छा, उसका गांव कहां था? वृंदावन के पास में, यमुना के किनारे। कलयुग की बात है, उसके पास में। अब वो वहां जैसे ही घर पे गई, दूसरे दिन रोजाना सुबह सुबह जाती थी वो वृंदावन में जाकर के दही बेचने के लिए। दही की मटकियां उठाई, अब दही की मटकियां उठा करके चली। अब रोजाना वो यमुना किनारे आती, नाव में बैठती, नाव में बैठ करके फिर जाती थी। नाव में 2-5 रुपए रोजाना लगते थे। उसने सोचा, पंडित जी ने कथा में कहा था कि जिसने भगवान का नाम ले लिया वो डूब नहीं सकता। अब मैं नाव में क्यों बैठूं? अब मैं नाव में क्यों बैठूं? मैं तो सीधा ही नाव के घाट में नहीं जाऊं। अब तो वृंदावन की सीध बांध लई। जैसे पैर रखा यमुना में तो क्या रख कर गिरा, बोलो राधे श्याम। राधे श्याम नाम बोल करके यमुना के जल में पैर रखा, उसका तो पैर का अंगूठा भी नहीं भीगा। और वो तो जैसे जमीन पे चलती है नदी को पार खड़ा करके चली गई। दही बेच लिया, दही बेच करके रोजाना वही राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहती हुई घर आ गई। अब तो रोजाना उसने तो वही नियम, रोजाना महीना हो गए, 2 महीने हो गए, राधे श्याम जाती आ जाती नित्य प्रति। नाव के रोजाना 5 रुपए जाते, 5 रुपए आते, 10 रुपए बच रहे हैं। अब मेरे महीने 2 महीने के इतने पैसे इकट्ठे हो गए, चलो एक काम करूं,